हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है, गुणनखंड में जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, गुणनखंड नहीं आते जिनके लिए, तो ऐसे बच्चों के लिए हम गुणनखंड के कुछ प्रश्न लेके आए हैं और मैं आशा करता हूं कि मैं अच्छे से आप लोगों के लिए समझा पाऊंगा। तो इसमें इससे पहले मैंने आपको दो प्रकार के गुणनखंड आपके वीडियो में डाल रखे हैं। तो आज मैं प्रकार 3 कराऊंगा। इसमें मैं आपको 4 प्रश्न लिख के आया हूँ। देखिए, इससे पहले आपका जो प्रकार 1 और प्रकार 2 थे, उनमें एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं था। मतलब ये एक्स एक्स स्क्वायर अकेला था। यहाँ भी देखिए, इन्हीं एक्स स्क्वायर अकेला था, लेकिन अब इनमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना कुछ है, लेकिन आपको नियम वही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इनके लिए पहला क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं और वो कुछ इस प्रकार से कि 4x² प्लस की 5x+1, राइट। इसे हल करने के लिए देखो, कुछ भी नहीं है, वही नियम अपने लोग जो है लगाएंगे इसमें। जैसे इससे इससे पहले नियम हमने यहाँ लगाए थे। देखो, यहाँ ये 4 है, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है या फिर एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर है, गुणांक है, तो वो यहाँ लेके आते हैं, मतलब इस अचर पद के पास लेके आते हैं। जैसे ये 1 है, इसका मतलब इसकी यहाँ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 4 एकम 4। इसका मतलब मेरी यहाँ पर जो उंगली रखी हुई है, यहाँ पर आप 4 मानोगे अब, यानी ये जो है यहाँ पहुंचेगा, यानी आपका यहाँ आएगा ये 4 एकम 4। इसका मतलब हुआ 1 की जगह आपका 4 लिखा हुआ है ना। तो जैसे ही आपने 1 की जगह 4 लिखा हुआ देखा, तो आप तुरंत समझाओगे। अब जिस 4 के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का। इसका मतलब है ये संख्या आपकी जोड़ने पे आना चाहिए, यानी जो 5 है वो आपके जोड़ने पे आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कैसे लिखा, यानी 4x² प्लस हमने 5 को लिख दिया। क्या हमने लिख दिया, सर ये तो 1 + 4 होता है। 1 + 4 कितना होता है, 5, है ना। इन 1 + 4 5, और इनकी आपस में क्या कर लो, गुणा, तो कितना हो जाता है 5। मतलब ये आपका 4 हो जाता है, यानी 1 की 4 से गुणा करोगे तो ये 4 हो गया, ठीक। और 1 और 4 को आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, 5। और ये बाहर x है और ये प्लस का 1, ये आपका ज्यों का त्यों रहा। ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, 4x² ज्यों का त्यों प्लस x की अंदर क्या कर ली हमने, गुणा, x एकम x हो गया। x की 4 से गुणा कर ली, कितना हुआ, ये 4x हो गया। आपका प्लस का 1 ज्यों का त्यों चल रहा है। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ देखिए कुछ भी नहीं कॉमन है, तो यहाँ x कॉमन है। देखिए यहाँ x कॉमन है, x कॉमन है, तो हमने x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा आपका 4x। यहाँ देखिए कुछ नहीं बचा, तो 1 बचता है ना। यहाँ देखिए, है ना, इन x से x कट जाती तो 1 बचेगा। ऐसे ही अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ जब कुछ भी नहीं होता है, वहां एक कॉमन होता है, ध्यान रखें। नहीं, यहाँ 1 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 4x, यहाँ वो प्लस का 1। तो ये इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हुआ। ठीक। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ है आपका कौन, यहाँ से ले लिया हमने 4x+1, और यहाँ से क्या बच्चा हमारा x, और यहाँ से क्या बच्चा आपका प्लस का 1। तो ये हमारा क्या रहा, उत्तर, राइट। तो इस प्रकार से हमने ये पहला प्रश्न जो है बड़ी आसानी से कर दिया। अब हम देखते हैं हल हमारा कौन सा, दूसरा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। दूसरा है 2x² प्लस की 11x प्लस की 14। ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करें, देखिए वही नियम लगाएंगे। देखो ये 2 को हम यहाँ मानेंगे, यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 14 दूनी कितना होता है, 28। इसका मतलब यहाँ पर ये 2 लेके गए तो कितना हो जाएगा, यानी 2 गुणा 14 कितना हुआ, 28। ठीक। और यहाँ कितने हैं, ये यहाँ कितना है, ये 11, है ना। ठीक। अगर यहाँ है 11, तो हम ऐसा कितने फैक्टर करें कि सर यहाँ 2 गुणा 14 28 हुआ, तो 28 के ऐसे टुकड़ा कर लें कि जोड़ने पे कितना आया हमारा
11 आए तो इसको करते हैं सर 7 × 4, 7 × 4 = 28 भी होता है। और इनको आपस में अगर हम जोड़ लें तो 7 + 4 कितना होगा, ये हमारा 11 भी होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ पर इसके इस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं सर कि 2x² हमारा ज्यों का त्यों, ठीक है। 11 को हमने लिख लिया 4 + 7 × x, और बाहर कौन है आपका 14, सही है। अब 2x² ज्यों का त्यों, 4 की x से हमने क्या कर ली, मल्टीप्लाई कर ली, ये चिन्ह प्लस का 7 की x से मल्टीप्लाई कर ली, कितना हुआ 7x, और प्लस की ये 14, राइट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। देखो ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, देखो यहाँ 2 है तो 2 हमने निकाल लिया, x यहाँ भी x निकाल लिया, तो यहाँ से 2 आ गया, लेकिन एक x बचेगा, है ना। यहाँ से क्या बचा, 2 2 जा आपका 4 होता है, तो 2 बची, तो x तो बाहर आ गई आपकी, निकल गई। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 7 कॉमन है भाई, क्योंकि यहाँ से 7 एकम 7 x बचा केवल, और 7 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14, ठीक है। तो इस तरीके से अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में हमारा हो गया कॉमन x + 2, यानी x + 2 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से हमारा बचा 2x, और यहाँ से कौन बचा प्लस के 7, तो ये क्या बचा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये दूसरा प्रश्न कर लिया। अब हमारा तीसरा प्रश्न आता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा देखो ये है, ये वाला, मतलब ये दोनों हमने कर लिए, तो तीसरे प्रश्न को करते हैं, है ना। अब तीसरा प्रश्न जो है हमारा, ठीक है, वो है 2y² - 5y - 12 है ना। मतलब तीसरा प्रश्न ये है 2y² - 5y - 12, और इसको हमने देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12 दूनी कितना होता है हमारा 24, ठीक। तो 24 के ऐसे टुकड़े की घटाने पे कितना आए, 5 आए, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं 2y² माइनस, देखो 5 को हम ले सकते हैं सर 8 - 3, 8 कितना होता है 24 होता है, और बाहर कौन है y माइनस की बार, देखो बिल्कुल वही नियम लगाएंगे अपने लोग, ठीक है, बिल्कुल वही नियम। अब 2y² हमारे ये जो का त्यों, 8 की y से क्या कर ली हमने गुणा, तो 8y, और ये हो गया -3, और ये देखिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग जो है यहाँ देखें, ये चिन्ह किसका है, माइनस का, मतलब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब हमने ब्रैकेट खोली अंदर हमने गुणा की y की 3 से, तो 3y होगा, लेकिन किसका, माइनस माइनस प्लस की 3y, ठीक है। और यहाँ ये क्या चल रहा है, -12, ये अलग चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2y कॉमन ले लिया, यहाँ से ओनली y बचेगा, यहाँ से 2 चौक 8 होता है, ये माइनस का है ना, सॉरी ये 2 चौक 8, यहाँ पर 4 है, ठीक है, गलती से लिख गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में प्लस के 3 कॉमन है, क्योंकि 3 एकम 3 होता है, और 3 चौक कितना होता है 12, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है y - 4, यहाँ से बच्चा हमारा 2y, और यहाँ से प्लस का 3 बचा, तो ये क्या बचा, दिस इज योर आंसर, राइट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th। अब 4th प्रश्न क्या कह रहा है हमारा सर, 4th प्रश्न है कि 5x², ठीक, प्लस की x - 4, ठीक। अब इसके किस प्रकार से गुणनखंड होंगे, देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जो हमारा 5 है इसको यहाँ लेके आते हैं, आपका हुआ 5 चौक 20, मतलब यहाँ पर आप 20 मानो, तो 20 के आगे किसका चिन्ह है, ये माइनस का, इसका मतलब ये संख्या जो यहाँ आएगी, इसका मतलब इसके गुणांक में 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या 5 चौक 20, 20 के ऐसे टुकड़ा किए कि घटाने पे 1 आया, तो कर सकते हैं ना 5x² प्लस इसको ले सकते हैं सर 5 - 4, और बाहर कौन x माइनस के 4, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हमने 5x² जो कि तो 5 की x से हमने गुणा की, तो क्या हुआ प्लस के 5x, ये हुआ माइनस की
4x और जी माइनस की 4। इन दोनों में क्या कॉमन है सर? इन दोनों में तो 5x कॉमन है। यहाँ से बच्चा हमारा x, यहाँ से कुछ नहीं बच्चा तो एक बच्चा। इन दोनों में क्या कॉमन? देखो कुछ नहीं कॉमन तो माइनस का 1 कॉमन होगा, तो यहाँ हो गया x और यहाँ माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये बच्चा यहाँ सॉरी इन दोनों में 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4। यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है ना, तो यहाँ बच्चा आपका 1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है सर? ये तो x प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ से बच्चा हमारा 5x और यहाँ से बच्चा माइनस के 4। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमारे ये कितने यहाँ पर आपके 4 प्रश्न हल हुए, है ना। तो मुझे आशा है ये आपको ये पसंद आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी प्रश्न मिलेंगे। थैंक यू।